आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया है कि हमारा तालाब बहुत ही गंदा है या हमारा तालाब कभी मछली पालन हुआ नहीं, हमारा तालाब में 4-5 महीनों तक पानी रहते है, उसके बाद पानी नहीं रहते। तो और हमारा तालाब ऐसे भी है कि हमारा तालाब के ऊपर कोई धूप नहीं पहुंचते। ऐसे तालाब में क्या मछली पालन सफल है? अगर मछली पालन सफल है तो कौन सी मछली किया जाए और कैसे किया जाए जिसको हम सफल बनाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टिप्स देने का कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाजी। वेलकम टू बांग्ला कृषि खामार। आप लोग जानते हो हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडों का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं और साथ ही साथ बांग्ला कृषि खामार का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिश फार्मरों को इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऐसे बहुत सारे गड्ढा है, गड्ढा जैसा पॉन्ड है जो 5 डेसिमल भी हो सकता है। डेसिमल का हिसाब मैं पहले बताना चाहता हूँ। 435 स्क्वायर फीट में 1 डेसिमल होता है। तो हो सकता है छोटा तालाब या बड़ा तालाब, लेकिन ऐसे तालाब है जिस तालाब में कभी मछली पालन हुआ नहीं। ऐसे भी तालाब है जिस तालाब कोई ट्राई नहीं किया। ऐसे तालाब है जहां पर से बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, उस टाइम में 4-5 महीना पानी रहता है, उसके बाद पानी नहीं रहते। तो इस तालाब में क्या मछली पालन सफल है क्या नहीं, तो इसके बारे में यहां बात करेंगे। देखिए सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीड साइड स्टॉकिंग। मैं ये बात पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे तालाब है जिस तालाब में हम लोग पानी को उठा नहीं सकते, यानी कि जो पानी रह गया है, पानी के अंदर क्या है, यानी कि उस तालाब में कभी मछली पालन हुआ नहीं, पानी थोड़ा अच्छा भी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, तो मछली पालन हुआ नहीं। इसलिए इसका मतलब ये हो सकता है उसमें बहुत सारे जंगली मछली हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये और जंगली मछली के साथ साथ ये भी हो सकता है पानी में ऑक्सीजन का भी कमती है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे चीज, ऑक्सीजन का कमती मतलब गैस भी ज्यादा है, क्योंकि वो पानी वो तालाब कभी यूज नहीं किया हमने। ऐसे गड्ढा जैसा तालाब है या नाली जैसा है, तो इस टाइम जगह में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग धानी साइज, यानी कि धानी साइज का स्टॉकिंग, धानी साइज माने मतलब थाई साइज, इस साइज का स्टॉकिंग जो मछली मैं बताने जाऊंगा कि इस तालाब में कौन कौन सी मछली हो सकता है, वो साइज का साइज में पहले बता देना चाहता हूं कि क्योंकि जंगली मछली खत्म करने का टाइम भी हमारे पास नहीं है। क्योंकि जंगली मछली का महुआ खली से कोई भी दवा देंगे तो सबसे बड़ा यह है कि 20-25 दिन को उसको वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही पॉन्ड प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो 20-25 दिन वहां पर चला गया तो बहुत ही प्रॉब्लम है। जिसके पास अगर तालाब का पानी का समस्या नहीं है वो आपको मार के, यानी कि वो आप जंगली मछली मार के, जंगली मछली में स्पेसिफिकली शोल जैसा मछली वो बहुत ही खतरनाक है। और धानी साइज को, क्योंकि 1-1.5 केजी का शोल पुराना तालाब में रह जाता है, तो वो 1-1.5 केजी का शोल बहुत ही खतरनाक है और वो फ्राई साइज मछली को खा सकता है। तो इसीलिए हमारा जो पहला उद्देश्य रहेगा कि हम 3 से 4 इंची यानी ईयरलिंग के आसपास साइज हम स्टॉकिंग करें। जो मैं स्पीसीज बताने जा रहा हूं वो उस हिसाब से चले, उसमें हमारा टाइम भी कम रहेगा, ऑक्सीजन का ज्यादा फिक्र नहीं आएगा, क्योंकि फ्राई साइज बहुत ही नाजुक होता है, उसको केयर ज्यादा लेना पड़ता है। तो हमारा तालाब नॉन यूटिलाइज है, हमारा ऐसे तालाब या गंदा है, ऐसे तालाब में हम लोग फिंगरलिंग यार्डलिंग का मछली हम कोशिश करेंगे डालने का। अभी सबसे पहले पॉन्ड प्रिपरेशन, ज्यादा पॉन्ड प्रिपरेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि हाथ में टाइम ज्यादा कम है। नहीं तो पानी उठाने के फेंकने का, जैसे हम लोग पॉन्ड सुखा के पॉन्ड प्रिपरेशन करते, ये करने का हमारा सुविधा नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम हम थोड़ा सा चूना 1.5 केजी के आसपास, 1.5 से 2 केजी भी आप दे सकते हो, रॉ चूना आप, यानी कि डास चूना ही आप इस समय डालिए। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आप चूना दीजिएगा। चूना 1 डेसिमल के हिसाब से 1.5 से 2 केजी, 1 डेसिमल मतलब 435 स्क्वायर फीट। जी हाँ, जो 435 स्क्वायर फीट में आप 1.5 से 2 केजी का चूना आप दीजिएगा। उसके ठीक 2-3 दिन के बाद आप नमक का जरूर यूज कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस जैसे तालाब में हम नेचुरल खाना से ज्यादा बाहर का खाना देके कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बाहर से खाना देके पूरा नेचुरल जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन के डिपेंडेंसी होके हम ये मछली पालन नहीं कर सकते। करेंगे तो ग्रोथ वगैरह नहीं आएगा, हाथ में समय भी कम है, तालाब भी खराब है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम बाहर से ही खाना देंगे, चाहे वो घर के बनाया खाना हो, चाहे वो कमर्शियल फीड का खाना हो। जो जिसके पास जा क्षमता है, जो बजट है, उस बजट के हिसाब से चलिए, दोनों ही चलेगा।
तो जो मैं बात कर रहा हूं कि पहले चूना और नमक के साथ साथ आप उसके बाद धीरे धीरे स्टॉकिंग करना शुरू कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी हम कौन से मछली का स्टॉकिंग कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पानी उठाने का सुविधा नहीं है, इसलिए चूना और नमक देके हम काम चलाएंगे। उसके बाद हम चूज करेंगे कौन सी मछली हम पालन करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत सारे लोगों बोलेंगे कि इस जगह तेलापिया यानी कि मोनोसेक्स तेलापिया हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है, मोनोसेक्स तेलापिया सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन इंडिया का मैक्सिमम स्टेट में मोनोसेक्स तेलापिया का कोई डिमांड है नहीं। कुछ जगह है जो हाई डिमांड है, और जैसे महाराष्ट्र वगैरह में हाई डिमांड है, और कुछ जगह है जिसका डिमांड ही है नहीं। तो उस जगह हम क्या करें? तो उस जगह हम पहले बात है कि हम लोग ग्रास कप कर सकते हैं, दूसरी बात है हम मिरर कप कर सकते हैं, तीसरी बात है हम सिल्वर कप कर सकते हैं, और चौथे में हम इसमें जो पुंठिया वगैरह है, सौर पुंठिया वगैरह, ठीक है, एकदम छोटा पुंठी नहीं, हाइब्रिड पुंठी जो बोलते हैं, वो पुंठिया वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चारों वैरायटी लेके चलिए, और जिसके पास जहां पर लोकल में आपका मोनोसेक्स तेलापिया का डिमांड है, वो तो आराम से मोनोसेक्स तेलापिया कीजिए, नहीं तो चारों पर चुनिए। कुछ लोग होता है कि गंदा तालाब होता है, बहुत ही खराब तालाब होता है, उस जगह देखा जाए तो रूहू कतला का ट्राई करते। तो मेरा रिकमेंडेशन है रूहू कतला का इस जगह ट्राई मत कीजिए। मैंने क्या बोला, ग्रास कप, सिल्वर कप, मिरर कप अगर आपके पास डिमांड हो, और आपको पुंठिया वगैरह, ये चारों मछली लेके आप इसमें चलिए। और जैसे मैंने बताया 2.5 से 3 इंच के ऊपर ईयरलिंग के आसपास आप मछली इसमें स्टॉकिंग कीजिए। कितना स्टॉकिंग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और भी कितना इसमें स्टॉकिंग करेंगे, ये आप 1 डेसिमल 435 स्क्वायर फीट में आप 20 से 30 पीसेस, ओनली 20 to 30 पीसेस, सभी अगर मिक्स भी करेंगे तो 20 to 30 पीसेस आप इसमें स्टॉकिंग करेंगे। सभी मिक्स करके भी स्टॉकिंग कर सकते हो, सिंगल भी स्टॉकिंग कर सकते हो, जो जिसका पॉन्ड का मतलब कैपेसिटी है उस हिसाब से कीजिए। कैपेसिटी अगर छोटा हो, पॉन्ड एकदम ही छोटा हो, तो एक ही वेराइटी आप चूज कीजिए, चाहे तो ग्रास का भी चूज कीजिए, अगर डिमांड है तो आप सिल्वर का भी चूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी बार आता है कि खाना कैसे दे। अगर 2.5-3 इंच के ऊपर आप साइज अगर लेके चलेंगे तो शुरुआत कीजिए 6% का बॉडी वेट हिसाब से, घर का अगर खाना, कोई भी खाना, ठीक है, अगर सरसों का खोल वगैरह लेके, जैसे मैंने फीड प्रिपरेशन में बनाता हूं वैसे फीड प्रिपरेशन लगा के आप 6% से शुरू कीजिए, उसके बाद 4%, उसके बाद आप बॉडी वेट का हिसाब से 2% थ्रू आउट कल्चर पीरियड आपको चलेगा। शुरुआत अगर 2 इंच का साइज हो 6% से शुरू कीजिए, अगर 3-4 इंच का साइज हो तो 4% से बॉडी वेट के हिसाब से, टोटल बॉडी वेट, टोटल जितना 10 केजी हुआ तो 10 केजी का 4% के हिसाब से आप खाना दीजिए इस समय। और रेगुलर हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करेंगे नहीं। देखिए धूप जिस दिन ज्यादा हो आप उसमें फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपका तालाब में बहुत सारे गैस वगैरह ऑलरेडी है, इसीलिए हम महीनों का जो अनुसार में हम लोग इसमें नमक का चूना डालते हैं, वो हम 15 दिन के अंदर, 15 दिन में, हर 15 दिन में 200 से 250 ग्राम के हिसाब से, पर डेसिमल के हिसाब से हम चूना का नमक देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम, और एक बात ध्यान में रखिएगा, चूना इस समय जब भी आप देंगे तभी कोशिश कीजिएगा वो ठंडी करके देना, क्योंकि मछली अभी चला आएगा तालाब में। लेकिन और भी एक ध्यान में रखिएगा कि हम लोग चूना धूप के दिन में ही देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें गैस ज्यादा है तालाब में। उस दिन अगर और जो बारिश का टाइम में या जो क्लाउडी वेदर हो उस दिन अगर ज्यादा आपको चूना दे दिया ना, तो गैस उल्टा काम कर देंगे, एक साथ गैस बहुत बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका तालाब कभी यूटिलाइज हुआ नहीं, या तालाब बहुत ही गंदा है, गड्ढा वगैरह तालाब है, ठीक है, कभी मछली पालन किया नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि धूप के दिन में ही इन जनरल हम लोग क्या करते कि चूना वगैरह हम लोग कुछ भी, कोई भी दिन में दे सकते हैं, लेकिन इस टाइप तालाब में आप मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है एक दिन में सभी गैस एक साथ में बहुत बाहर आ गया तो आपका तालाब उल्टा भी हो सकता है। तो मोटा मोटी आपको यही मान के चलना है। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 महीनों में आपको ग्रोथ मोटा मोटी अच्छा 500-600 के आसपास वेट आ जाएगा। डेंसिटी कम रखिए, वेट आ जाएगा। और ध्यान में रखिए हर 15 दिन में हमको चूना नमक देना है। और भी एक अच्छा चीज इसके साथ लगा सकते हो, अगर आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है, कि इसमें आप जेगरी यानी कि गुड़, मोलासेस अगर हर 15 दिन में अगर
दे पाएंगे तो आपका कल्चर बहुत ही अच्छा होगा। सिंगी मागुर के बारे में मैं इस गड्ढा, इस मतलब पुराना तालाब या इस तालाब का नॉन अच्छे से तैयार ना करके मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो हाई वैल्यू फिशेस है, पालना भी हाई वैल्यू तरीके से है। तो आप इस टाइप आपका पास अगर रह गया है ऐसे कोई गड्ढा, ऐसे कुछ नाली वगैरह, ऐसे पुराना तालाब गांव में रह गया है, तो आप इसको यूटिलाइज करके बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में आप यूज कर सकते हो। ग्रास कप करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको बाहर से खाना देने का जरूरत नहीं है। छोटा पत्ता वगैरह, नेपियर ग्रास वगैरह, जो नरम घास होता है वो ग्रास वगैरह काट के छोटा छोटा करके दे सकते हो। अब मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी ग्रास का पालन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। उम्मीद है एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया। अगर आपके मन में भी कोई मछली पालन के दौरान क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो उसके इन्फॉर्मेशन, तो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मैं टाइम निकाल के जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।